गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग ब्रिजिंग सोल्डरिंग ब्रिजिंग तथा विनम्रशीलता। तो आज हम आपको इसमें सोल्डरिंग के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। बाकी जो है ब्रिजिंग नेक्स्ट टॉपिक में होगा। अब क्या होता है सोल्डरिंग, जो होता है जोड़, यह मुख्यतः जोड़ने के काम को कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल, अब इसकी जो दो विधियां होती हैं, ठीक है। एक होती है मैकेनिकल विधि, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ चुके होंगे वेल्डिंग, ठीक है, रिवेटिंग और स्पिनिंग, ठीक है। अब दूसरी होती है थर्मल विधि। इसमें जो होता है सो, इसमें जो होता है सोल्डरिंग आती है, ब्रिजिंग आती है और वेल्डिंग आती है। अब हमें इसमें जो है सोल्डरिंग तथा ब्रिजिंग, यही दो टॉपिक पढ़ने हैं। अब थर्मल विधि होती है, इसमें दो समान अथवा अलग अलग धातुओं को गर्म करके जोड़ा जाता है। और यह अब इसमें जो है सोल्डरिंग क्या होती है, पहले तो आप ये समझ लो सोल्डरिंग क्या होती है। सोल्डरिंग जो होता है वही सेम है कि जो मैकेनिक जो है, आपने कभी देखा होगा फोन की माइक वगैरह खराब हो जाती है तो उसमें मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो वो टाँका वगैरह टाँका सा लगाता है, थोड़ा सा काइया जैसा बना के पिघला के उसमें लगाता है, जो पिघलता है। और साइड में एक डिब्बी से रखी रहती है, उसमें से वो कुछ लगाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि उसमें जो लगाता है, वो जो तार रखा रहता है साइड में, जिसको पिघला के वो टाँका लगाता है, उसको हम सोल्डर कहते हैं। और यह जो होता है सोल्डर, एक अब क्या होता है, सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण होता है। अब सोल्डर में क्या क्या मिला होता है, यह और टीन और लेड का एक मिश्रण होता है। सोल्डर पतली, मतलब अब वही बताया जा रहा है, ये पतली चादरों या तारों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। पतली चादरों, यह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। शोल्डर का गलनांक जो होता है, शोल्डर का गलनांक जो होता है, वो जो जोड़ी जाने वाली है, जिस पे हम टाँका लगा रहे हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, ठीक है। अब जो है जो है 5 प्रकार के शोल्डर हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनमें से हमको 2 डिस्कस करने हैं, नन शोल्डर और ठोस शोल्डर। ये बाहर के जर्मन सिल्वर शोल्डर, हाई जर्मन सिल्वर शोल्डर, सॉफ्ट जर्मन सिल्वर शोल्डर, ये ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको नर्म शोल्डर और ठोस शोल्डर के बारे में बताएंगे। नर्म शोल्डर क्या होता है, यह शोल्डर वहां पर उपयोग किया जाता है जहां इसे अधिक तापमान या अधिक बल या लोड का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसे छोटे पुर्जों, जैसे कि छोटे पुर्जों में इसे यूज करेंगे तो वहां पे इसे ज्यादा जो है उसका ज्यादा बल का सामना या लोड का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका तापमान जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम होता है, 96 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये ज्यादा तापमान का सामना नहीं कर सकता, ठीक है। और यह जो है रांगे और शीशे को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है ठोस शोल्डर। यह जो होता है तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है, और इसे चांदी, इसमें कभी कभी चांदी भी मिलाया जाता है। यह नर्म शोल्डर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये नर्म शोल्डर है तो कठोर शोल्डर है तो ये कठोर होगा, ठीक है। टॉपिक से, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी काफी अधिक होता है, 350 से और 600 तक, ठीक है। अब आता है सोल्डिंग आयरन, जो अभी आपको बताया था काइया टाइप का यूज करते हैं जिससे टाँका लगाते हैं, वो होता है सोल्डर। अब सोल्डरिंग आयरन सोल्डर को पिघलाने, सोल्डर को पिघलाने
तथा जोड़े जाने वाले धातुओं को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर को पिघला के वहां पर जहां पर जोड़ना है वहां पर लगाने के काम में आता है। ठीक है, अब इसके जो है मुख्य पार्ट्स होते हैं, शीर्ष होता है, शंक होता है, लकड़ी का एक हैंडल भी इसमें लगा होता है, कोर होती है। इसके कोर के जरिए ही हम जो है मतलब सोल्डर को पिघलाते हैं और लगाते हैं जोड़ी जाने वाले वस्तुओं जोड़ी जाने वाले प्लेस पे। जैसे ये एज है, इसके जरिए ही हम लगाते हैं। ठीक है, और ये इसका हैंडल है, ये शंक है इसकी। ठीक है, ये हेड है इसका। नेक्स्ट टॉपिक, सोल्डिंग आयरन के जो होता है दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार नोकदार सोल्डिंग आयरन, और एक होता है वी टाइप। ये वी टाइप का है। ठीक है, इसमें दो एज को मिलाने वाली, जैसे वर्ग के दो एज को मिलाने वाली जो होता है सतह के समान होता है। इसे हैचिड टाइप सोल्डिंग आयरन भी कहते हैं। ठीक है, यह वर्गाकार नोकदार, अब जो होता है वर्गाकार नोकदार सोल्डिंग आयरन, वर्गाकार नोकदार नोकदार होता है। यह एक प्रकार का सोल्डिंग आयरन चारों फेसों चारों फेसों पर पिरामिड की तरह होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना हाई स्कूल इंटर में, पिरामिड, ठीक है, उस टाइप का होता है। ये देखिए, ठीक है, और हम ज्यादातर इसे ही यूज करते हैं। ये काफी कम यूज होता है। आपने देखा होगा मैकेनिक जो है ज्यादातर इसी टाइप के सोल्डिंग आयरन का यूज करता है। और यहाँ पे ये हीट होता है, हल्का सा यहाँ पे जाता है, ठीक है, हीटिंग। और ये लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं इसमें कि हीट, लकड़ी जो है हीट की अच्छी चालक नहीं होती है, इसलिए लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। ये लकड़ी एक्चुअली कुचालक ही होती है उसमें भी। अब आता है जो दूसरा डिब्बी में साइड में रखा रहता है, उसे कहते हैं फ्लक्स या गलनक। अब गलनक जो होता है मेनली हमारा जो होता है एक प्रकार का अधात्विक होता है, ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है सतह के ऑक्साइड को हटाने के लिए करते हैं, और संरक्षण को दूर करने के लिए, और पिघले हुए सोल्डर को फैलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। पिघले हुए सोल्डर को फैलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, सतह को गीला करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यह एक अधात्विक पदार्थ है। ठीक है, इतना इसमें जानने के लिए बस आपके लिए सफिशिएंट। उसके बाद गलनक का चयन कैसे करें। वैसे कि मेन टॉपिक हमारा इसका फ्लक्स ही है। अब फ्लक्स का चयन कैसे करें। फ्लक्स का चयन जो है सोल्ड सोल्डरिंग सोल्डर का कार्यकारी तापमान, अब किस टेम्परेचर पे हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, सोल्डर सोल्डरिंग के प्रकार, किस प्रकार की सोल्डरिंग कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जोड़ा जाने वाला किस चीज को हम जोड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे यूज कर सकते हैं। गलने की श्रेणियां, अब गलनक कितने प्रकार का होता है, मेनली श्रेणियों से यहाँ पे मतलब है टाइप्स ऑफ गलनक। ठीक है, गलनक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सक्षण, एक अच्छा असक्षण। ठीक है, अम्ल रूपी सक्षण गलनक कहलाते हैं। सक्षण गलनक से सक्षरण होता है। ठीक है, और इस इसे कार्य करने इसे कार्य करने के तुरंत बाद धो दिया जाता है। सक्षरण गलनक ढेर, डेला, चूर्ण अथवा लोई अथवा द्रव्य के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के गलनक ये हमारे जो हैं कई टाइप्स के गलनक होते हैं, जैसे कि नमक का तेजाब, जस्ता क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, रेजीन लुई, ठीक है, लेई सॉरी, नमक नमक का तेजाब ये क्या होता है, एक्चुअली ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। ठीक है, जिसमें 3 से 4 गुना पानी मिला दिया जाता है, जिससे पानी मिला
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जस अब जस्ते में यह मिलाकर, अब इसमें जो है 3 से 4 गुना पानी मिलाकर जस्ते में मिलाते हैं, मिलाकर जस्ता क्लोराइड बनाते हैं। जस्ता क्लोराइड बनाते हैं जो गलनक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें 3 से 4 गुना पानी, उसके बाद में जस्ता क्लोराइड, जस्ता मिलाते हैं, जिससे हमें मिलता है जस्ता क्लोराइड। ठीक है, अब जस्ता क्लोराइड को जो है, सॉरी, जस्ता क्लोराइड को है गलनक के रूप में यूज करते हैं, गलनक के रूप में प्रयोग करते हैं। जस्ता लोहा तथा लोहा या जस्ता युक्त लोहा को धातु के अतिरिक्त अन्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते। मतलब ये जस्ता युक्त लोहा या लोहे में हम यूज कर सकते हैं, बाकी जो है किसी भी तरीके की सोल्डरिंग में हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं। अब जस्ता क्लोराइड, यह मुख्यतः तांबे की चद्दर, पीतल तथा टीन की चद्दर के लिए को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत सच्चरक होता है, मतलब यह बहुत ही अच्छा सच्चरक होता है। सोल्डरिंग के लिए गलनक को पूर्णतः साफ कर देना चाहिए। सोल्डरिंग करने के बाद जो है गलनक जो है जितना भी लगा रह जाए उसे एकदम साफ कर देना चाहिए, वरना जो है आपके जो है जिसको हमने जोड़ा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, खराब कर सकता है, जंगाल वगैरह जो होती है, जंग आ जाती है, वो आ सकती है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यह चूर्ण अत्यंत डेले के रूप यह चूर्ण अथवा डेले के रूप में होता है, सॉरी, अब होता है गर्म करने पर यह उड़ जाता है। ठीक है, इसे अगर गर्म करते हैं तो यह उड़ जाता है। इस्पात की सोल्डरिंग के लिए जल में अमोनियम क्लोराइड घोलकर गलनक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जो है अमोनियम क्लोराइड इसको घोलते हैं ना, तो हमें ये मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी। इस का इस्तेमाल जो है स्टेनलेस स्टील या इस्पात की चद्दर के लिए फ्लक्स के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है रेजिन, सेम वही है अलेई। रेजिन क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण लेप को हटाने के लिए रेजिन बहुत ही प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि यह अच्छा उच्च सच्चरक, मतलब अच्छा सच्चरक नहीं है। ठीक है, रेजिन जो है अच्छा सच्चरक नहीं है, ये ऑक्सीकरण लेप को हटाता नहीं है। ऑक्सीकरण जैसे अब इसका है नहीं हटाता है। तांबे एवं पीतल के लिए गलनक के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि तांबे और पीतल पे ऑक्सीकरण की परत जो है कम आती है। लेप से मतलब यहाँ पे है परत। ठीक है, रेजिन रेजिन का जो होता है टेम्परेचर, गलनिंग मेल्टिंग पॉइंट, गलनक जो है 80 से 100 डिग्री होता है, वो कम होता है, लेकिन जो है अच्छा सच्चरक नहीं है ये लेई यानी पेस्ट। यह जिंक क्लोराइड रेजिन तथा ग्लिसरीन का एक मिश्रण होता है। यह लेई के रूप में उपलब्ध होता है। यह ऑक्सीकरण लेप हटाने के लिए प्रभावी होता है। मतलब ये सेम टू सेम उल्टे हैं एक दूसरे के। यह ऑक्सीकरण की परत को कम नहीं हटा पाता, ये जो है जल्दी से उपलब्ध हटा देता है। यह ऑक्सीकरण लेप हटाने के लिए यह प्रभावी होता है। यह छोटे दस्ती कार्यों एवं रेडियो के तार, ठीक है, स्थापना की सोल्डरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मेनली ये जो है हमारा टाँका लगाने के लिए इसी लेई का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ जो है ये हमने दिए हैं, कुछ ये
मेटल हैं जिनके फ्लक्स ये होते हैं और उनके बनाने की जो है क्या क्या उसमें यूज होता है, टीन या लेड, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, जिंक और ये क्या है, बिस्मथ, ये यूज होते हैं, ये एलिमेंट जो होते हैं यूज होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे एल्यूमिनियम का, ब्रॉन्ज का है, ऐसे ही यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ हमने जो है अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दी है, ऑलरेडी डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम ब्रिजिंग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।